अंकिता एक छोटे से गांव की प्यारी सी लड़की थी। वह अपने माता पिता, माँ रजरानी और पिता मोहन के साथ रहती थी। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। अंकिता बचपन से ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आदत धीरे धीरे पनपने लगी। मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत। ये आदत उसे तब लगी जब एक दिन उसने अपनी माँ के कमरे में ढेर सारी मुल्तानी मिट्टी रखी हुई देखी। उत्सुकतावश उसने एक टुकड़ा उठा लिया और सोचा शायद कोई मिठाई या चॉकलेट होगी। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे स्वाद इतना अच्छा लगा कि उस दिन से वो चुपके चुपके मुल्तानी मिट्टी खाने लगी। माँ बाप को कुछ भी पता नहीं चला और सालों तक ये आदत चुपचाप चलती रही। समय बीता और अंकिता बड़ी हो गई। उसकी शादी एक युवक आकाश से हुई, जो एक सफल व्यवसायी था। आकाश अपने माता पिता, माँ शशिकला देवी, छोटे भाई विकास और भाभी मोहिनी के साथ शहर में रहता था। शशिकला देवी एक सशक्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। शादी के बाद जब अंकिता ने पहली बार ससुराल में कदम रखा, तो शशिकला देवी ने बड़े प्यार और मान सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। शादी का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। अगले दिन सुबह सुबह अंकिता तैयार होकर रसोई में पहुंची। वहां उसकी जेठानी मोहिनी खाना बना रही थी। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? मोहिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, कुछ दिन आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। अंकिता उनकी बात सुनकर खुश हो गई और अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसे फिर से मुल्तानी मिट्टी खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने मन में सोचा, मुल्तानी मिट्टी खाने का बहुत मन हो रहा है, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। उसने अपनी लाई हुई मुल्तानी मिट्टी निकाली और खाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह आधे से ज्यादा मिट्टी खा गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब चुपके से मिट्टी खा रही थी, तभी उसकी जेठानी मोहिनी अचानक आ गई और बोली, अंकिता, तुम क्या खा रही हो? अंकिता घबरा गई। उसे लगा कि भाभी ने उसे मिट्टी खाते हुए देख लिया है। डरते डरते वह बोली, कुछ नहीं भाभी, कोई काम था क्या? हाँ, चलो मेरे साथ रसोई में। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या क्या बनाना है। आज तुम खाना बना लेना, मुझे कुछ और काम है। अंकिता ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं आती हूँ। दोनों रसोई में गईं। मोहिनी ने उसे खाना बनाना सिखाया। अंकिता ने खाना बनाया और फिर वापस अपने कमरे में जाकर चुपके से मुल्तानी मिट्टी खाने लगी। ये रोज का सिलसिला बन गया। लेकिन एक दिन जब मुल्तानी मिट्टी खत्म हो गई, तो वह बेचैन हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाऊंगी, और मुझे अकेले बाहर भी नहीं जाने देंगे, क्या करूं? कुछ सोचकर वह मोहिनी के पास गई और बोली, भाभी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ काम है। मोहिनी ने अनुमति दी और अंकिता तुरंत बाहर चली गई। वहां से उसने ढेर सारी मुल्तानी मिट्टी खरीदी और लौटकर फिर खाने लगी। अब उसकी आदत इतनी बढ़ गई थी कि वह दिन रात सिर्फ मिट्टी ही खाती थी, यहाँ तक कि समय पर खाना भी नहीं खाती थी। फिर एक दिन मोहिनी ने उसे चुपचाप मुल्तानी मिट्टी खाते हुए देख लिया और चौंकते हुए बोली, अंकिता, तुम मुल्तानी मिट्टी खाती हो? अंकिता उदास होकर बोली, हाँ भाभी, मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत पसंद है। उसकी खुशबू और स्वाद इतना अच्छा लगता है कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। मोहिनी हैरान हो गई। क्या तुम सच में स्वाद के लिए मिट्टी खा रही हो? ये पागलपन है, ये खाने की चीज नहीं है। इससे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। अंकिता को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर वह शांति से बोली, आपने कभी मुल्तानी मिट्टी खाई नहीं है, इसलिए आपको उसका स्वाद समझ नहीं आएगा। एक बार खाकर देखिए, आप भी बार बार खाएंगी। मोहिनी नाराज हो गई। मुझे नहीं खानी ये मिट्टी,
मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है। ये कहकर मोहिनी चली गई और अंकिता फिर से मिट्टी खाने लगी। वह मन में सोचने लगी, भाभी को क्या पता मुल्तानी मिट्टी कितना स्वादिष्ट होता है। जो एक बार खा ले वो फिर कुछ और नहीं खा सकता। धीरे धीरे अंकिता ने मुल्तानी मिट्टी की मात्रा और बढ़ा दी। अब वह पराठे के साथ भी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर खाने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, क्यों ना सब्जी में भी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर बनाऊं। जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने रसोई में जाकर मुल्तानी मिट्टी मिलाकर अपने लिए सब्जी बनाई और खा ली। उसे बहुत स्वाद आया और अब वह रोज यही करती। एक दिन उसने मुल्तानी मिट्टी से मिला हुआ पराठा और सब्जी बनाकर रख दिया और खुद नहाने चली गई। उसी समय उसकी सास शशिकला देवी ने वह खाना खा लिया। स्वाद अजीब लगते ही वह गुस्से में बोली, बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें तो मिट्टी का स्वाद आ रहा है। अंकिता डर गई और बोली, माँ जी, मुझे मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत है। ये खाना मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन आप खा बैठी। शशिकला देवी चौंक गई। क्या तू मिट्टी खाती है? लेकिन क्यों? ये आदत तुझे कब से है? अंकिता डरते डरते बोली, माँ जी, बचपन से। लेकिन अब तो मैं सब्जी और पराठे के साथ भी मिलाकर खाने लगी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सास गुस्से में बोली, आज के बाद अगर मैंने तुझे दोबारा मिट्टी खाते देखा तो अच्छा नहीं होगा। अंकिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन और बीते, पर वह कहाँ मानने वाली थी। वह अब भी चुपचाप मुल्तानी मिट्टी खा रही थी। फिर एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। शशिकला देवी ने देखा और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच कर बताया, इनकी तबीयत मुल्तानी मिट्टी खाने से खराब हुई है। अगर इन्होंने ये आदत नहीं छोड़ी तो आगे चलकर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुनकर सब घबरा गए। घर लौटते ही सास ने उसे प्यार से समझाया और कहा, बहू, अब इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उस दिन अंकिता ने ठान लिया कि वह अब कभी मुल्तानी मिट्टी नहीं खाएगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो गई और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे मिट्टी, स्लेट या चौक जैसी चीजें खाने की आदत है? तो कृपया उन्हें समझाएं कि ये सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।